अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम इनपुट फंक्शन के बारे में बात करेंगे कि सी लैंग्वेज के अंदर इनपुट फंक्शन क्या होता है और कैसे काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें कि हमारे पास इनपुट फंक्शन होता क्या है, हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर आउटपुट फंक्शन को पढ़ा था, जिसको हम सी आउट फंक्शन से लिखते थे। हम सी आउट के अंदर कोई भी नंबर लिखते थे, वो एज़ इट इज़ हमारी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाता था। या हम डाटा टाइप के अंदर कोई वैल्यू स्टोर करवा के उसको प्रिंट करवाते थे, वो एज़ इट इज़ प्रिंट हो जाती थी। बाद में उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती थी। अगर हम चाहते हैं कि हमने वही वैल्यू यूज़र से लेनी है, यानी हम अपना कोड रन करें और वहाँ पे यूज़र वैल्यू एंटर करें, तो वो एज़ इट इज़ हमारी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाए, तो उसके लिए हम इनपुट फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। और इनपुट फंक्शन के लिए हम सी इन फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। और सी इन भी आईओस्ट्रीम लाइब्रेरी का ही एक फ़ंक्शन है। अगर हम देखें, हम यहाँ पे एक सी आउट फंक्शन डालते हैं और अंदर लिखते हैं एंटर दी वैल्यू। हमने कोई वैल्यू एंटर करवानी है और यहाँ पे एंडल भी डाल देते हैं हम, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। अब हम यहाँ पे एक डाटा टाइप लेते हैं इंट a इज़ इक्वल टू 5। अभी मैंने सिर्फ उसको डिक्लेयर करवाया और उसको इनिशियलाइज़ करवा दिया, यानी कि a के अंदर 5 वैल्यू को स्टोर करवा दिया। अब मैं नीचे आऊँ और यहाँ पे एक सी आउट लिखूँ और इसके अंदर a को आउटपुट करवा दूँ। अब ये एज़ इट इज़ यानी कि एंटर दी वैल्यू और नीचे 5 प्रिंट हो जाना चाहिए। अब जैसे मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे प्रिंट हो गया एंटर दी वैल्यू और नीचे 5 आ गया। अब अगर मैं यूज़र से ए की वैल्यू लेना चाहता हूँ, उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं सिर्फ़ के सिर्फ इंट ए लिखूँगा, यानी कि ए को कोई वैल्यू असाइन नहीं करूँगा, क्योंकि ए को यूज़र ने वैल्यू असाइन करनी है जब कोड रन होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फ़ंक्शन इस्तेमाल करेंगे सी इन, यानी कि कंसोल इनपुट। सी आउट और सी इन में एक तो स्पेलिंग का फ़र्क है, दूसरा जो हमने सी आउट के ऊपर यहाँ पे लेज़र दैन के 2 सिंबल डाले थे, सी इन के अंदर हमें ग्रेटर दैन के 2 सिंबल डालने पड़ेंगे, यानी कि ग्रेटर दैन और ग्रेटर दैन। अब यहाँ पे इसके बाद हमें ए लिखना पड़ेगा या फिर वो वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा जिसको हम इनपुट लेना चाह रहे हैं। हमने ए को इनपुट लेना था, अब हम यहाँ पे लिखेंगे सी इन ए। एंड पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर आपने हर स्टेटमेंट के आगे डालना ही डालना है। अब मैं इसको सेव करूँगा। अब जब मैं यहाँ पे इसको रन करूँगा तो यहाँ पे मेरे से पूछेगा एंटर दी वैल्यू। अब उसने मुझे कोई वैल्यू प्रिंट करने के लिए दी, वो मेरे से पूछ रहा है कि भाई कोई वैल्यू एंटर करो। अब यहाँ पे अगर मैं कोई भी वैल्यू एंटर करता हूँ, बस याद रखिएगा कि वो इंटीजर हो, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बगैर वाली वैल्यू हो। मैं यहाँ पे 45 एंटर करता हूँ, मैंने 45 एंटर किया, वो एंटर कर दिया तो 45 मेरे पास प्रिंट हो गया। अगर मैं इसको और अच्छे तरीके से यहाँ यूज़र फ्रेंडली बना के देखूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दी वैल्यू ऑफ ए इज़। आप ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि ए की सी आउट के अंदर आप 2 चीज़ों को प्रिंट करवा सकते हैं। बस आपने हर चीज़ के साथ एक लेस देन के 2 सिंबल डाल देने हैं। यानी कि पहले मैंने एक ये स्टेटमेंट प्रिंट करवाई और इसके साथ एक लेस देन का सिंबल। उसके बाद मैंने अब ए की वैल्यू को प्रिंट करवाना है, तो उसके साथ एक लेस देन का सिंबल। अब मैं इसको सेव करके जब रन करूँगा तो सबसे पहले ये मेरे से पूछेगा एंटर द वैल्यू, कोई वैल्यू पूछेगा मेरे से। ये मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ 56, तो मुझे वैल्यू आ गई मेरे पास, द वैल्यू ऑफ ए इज़ 56। यानी कि पहले हम ए के अंदर शुरू में ही कोई वैल्यू असाइन उसको कर देते थे और बाद में उसको प्रिंट करवा देते थे, हम यूज़र से नहीं लेते थे। ये चीज़ हमने यूज़र से ली। अब अगर हम फ्लोट के लिए ये केस देखें, क्योंकि इसके अंदर हम कोई पॉइंट वाली वैल्यू अगर डालते हैं तो वो हमें फिर भी इंटीजर ही रिटर्न करेगा, वो हमें उसका पॉइंट रिटर्न नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पे अब कोई पॉइंट वाली वैल्यू डालता हूँ, यानी कि मैं डालता हूँ 4.5, तो इसने मुझे 4 रिटर्न किया, क्योंकि हमने इंटीजर डाटा टाइप इस्तेमाल की थी। अब अगर यहाँ पे मैं
फ्लोट डाटा टाइप इस्तेमाल करूँ और इसको यहाँ पे सेव करूँ और सेम यानी कि 4.5 को ही मैं एज अपना इनपुट लूँ, तो उसके अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4.5, द वैल्यू ऑफ ए इज़ 4.5। अब उसने मुझे प्रिंट करवा दिया। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास दो वैल्यू का इनपुट आए लेकिन हम एक सिंगल स्टेटमेंट ही इस्तेमाल करें, यानी कि अगर मैं यहाँ पे सबको मिटा दूँ, मैं यहाँ पे तीनों ऑपरेटर्स को इस्तेमाल, तीनों डाटा टाइप्स को इस्तेमाल करता हूँ। पहले हमारे पास थी इंट का मैं वेरिएबल नेम दे देता हूँ ए, आप कोई भी दे सकते हैं। उसके बाद मेरे पास थी फ्लोट, मैं फ्लोट को एक वेरिएबल नेम दे देता हूँ, उसका मैं दे देता हूँ बी। फिर मैं एक करैक्टर थी हमारे पास, उसको वेरिएबल नेम दे देता हूँ मैं सी। उसके बाद अब मैंने बारी बारी सबको प्रिंट करवाना है। मैं यहाँ पे लिखूँगा सी आउट एंटर द वैल्यू ऑफ ए, एंड पे यहाँ पे एंड एल स्टेज सेम जैसे हम करते थे। नीचे सी इन, कौन सा वेरिएबल हम ले रहे हैं, किसकी वैल्यू हम इनपुट करवाना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं सबसे पहले ए की वैल्यू इनपुट करवाना, हमने यहाँ पे ए लिख दिया। अब मैं इसी चीज़ को कॉपी करता हूँ और नीचे प्रिंट करवा देता हूँ, यानी कि यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ बी। हमने बी की वैल्यू को फिर लेना है इनपुट, यहाँ पे बी। फिर यहाँ पे फिर हमने लेना है सी की वैल्यू को इनपुट, यहाँ पे हम दे देते हैं सी और यहाँ पे हम लिख देते हैं सी। अब हमने सबको ये हमने इनपुट ले लिया, अब हमने सबको प्रिंट करवाना। हमने यहाँ पे करवाना है सी आउट, हम यहाँ पे लिखेंगे ए, यहाँ पे लिख देते हैं दी वैल्यू ऑफ ए इज़, यहाँ पे लिख दिया हमने ए। सेम वही सिंटेक्स, इसके एंड पे भी हम एंडर डाल देते हैं। उसके बाद सेम यही चीज़ हमने ए बी और सी के लिए भी करनी है। हम इसको कॉपी करते हैं और नीचे प्रिंट करवाते हैं। ये सी के लिए हम इसको यहाँ पे कर देते हैं बी और नीचे हम कर देते हैं कॉपी और यहाँ पे पेस्ट और इसको हम कर देते हैं सी। अब ये हमारे पास आ गई। इसको यहाँ पे भी चेंज कर देते हैं बी और नीचे हम कर देते हैं इसको सी। सेम वही चीज़ हमने सबको इनपुट ले लिया बारी बारी और उसको साथ फिर प्रिंट करवा दिया। अब हम यहाँ पे इसको जब हम रन करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले वो पूछेगा ए की वैल्यू, फिर वह पूछेगा बी की वैल्यू, फिर वह पूछेगा सी की वैल्यू और एंड पे सबको प्रिंट करवा देगा। सबसे पहले उसने हमसे पूछा ए की वैल्यू। ए हमारे पास था इंटीजर यानी कि इंट, हम यहाँ पर कर देते हैं 45। फिर उसने पूछी हमारे से बी की वैल्यू, बी था हमारे पास फ्लोट। आप विदाउट डेसिमल पॉइंट भी डाल सकते हैं, आप डेसिमल पॉइंट के बगैर भी साथ भी डाल सकते हैं। मैं 45.5 कर देता हूँ। अब अगला था हमारे पास करैक्टर, इसके अंदर हम एक सिंगल करैक्टर ही स्टोर करवा सकते हैं, तो मैं यहाँ पे कैपिटल ए स्टोर करवा देता हूँ। मैंने यहाँ पे किया, इसने मुझे दे दिया द वैल्यू ऑफ ए इज़ 45, द वैल्यू ऑफ बी इज़ 45.5, द वैल्यू ऑफ सी इज़ ए। अब आप देखें यहाँ पे कितनी लंबी स्टेटमेंट है, यानी कि पहले हमने सी आउट डाला, फिर सी इन, सी आउट, सी इन, सी आउट, सी इन, फिर उसके बाद सी आउट हमने सब कुछ कर दिया। ये 15 यानी कि 15 लाइन्स के अंदर आ रहा है हमारे पास कोड। अगर मैं चाहता हूँ कि ये 2 या 3 लाइन में ही कोड ख़त्म हो जाए, हम सबको एक ही लाइन में इनपुट लें, एक ही लाइन का हम सी आउट डालें और एक ही लाइन में हमारा सबका आउटपुट आ जाए। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इसको मैं यहाँ पे अगर मिटाता हूँ यहाँ तक, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड यहाँ मैं लिखता हूँ ए बी एंड सी, कोई फ़र्क नहीं हुआ। मैंने यहाँ पे वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा एंटर द वैल्यू ऑफ ए, फिर बी, फिर सी। और यहाँ पे अब मैंने एक सी इन के अंदर ए की वैल्यू भी लेनी है, मैंने बी की वैल्यू भी लेनी है, मैंने सी की वैल्यू भी लेनी है। जैसे हमने ऊपर देखा था सी आउट के अंदर, हम अगर हमने दो चीज़ों को सी आउट करवाना है यानी कि स्टेटमेंट को भी और कोई वैल्यू को भी, तो हम लेस देन के सिंबल से उसको सेपरेट कर देते हैं। सी इन के अंदर हम
ग्रेटर दैन सिंबल से उसको सेपरेट करेंगे। हम सी इन के अंदर कोई स्टेटमेंट नहीं डाल सकते, हम उसके अंदर सिर्फ वो वाला वेरिएबल का नेम डाल सकते हैं जिसको हमने प्रिंट करवाना है। यहाँ पे मैंने पहले डाला है सी इन ए, यहाँ तक ठीक है। अब मैं डालना चाह रहा हूँ बी के लिए, मैंने बी के लिए डाल दिया। फिर मैं डालना चाह रहा हूँ सी के लिए, मैंने सी के लिए डाल दिया। अब वो एज इट इज़ मेरे पास यानी कि पहले आ जाएगा सब कुछ, यानी कि सी आउट आएगा, एंटर द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, और मेरे सब की वैल्यू ए की लाइन के अंदर इनपुट ले लूँगा मैं। वैल्यू का तरीक़ेकार वही होगा कि पहले इंटीजर, फिर फ्लोट, फिर करैक्टर। अब मैं इसी को ए की लाइन के अंदर प्रिंट करवाना चाहता हूँ, यानी कि सी आउट, और उसके अंदर मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले मेरे पास प्रिंट हो ए, यहाँ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ए इज़ इक्वल टू, और यहाँ पे लिख देता हूँ ए। फिर मैं डालता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बी इज़ इक्वल टू, उसके बाद यहाँ पे बी। फिर मैं डालता हूँ यहाँ पे सी इज़ इक्वल टू, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सी, और एंड पे एंडल। अब मैं इसको यहाँ पे जब सेव करूँगा और इसको यहाँ पे रन करूँगा तो सबसे पहले मेरे पास वो वैल्यूज़ पूछेगा कि कौन कौन सी वैल्यूज़ को हमने इनपुट लेना है। पहले वो पूछेगा ए की वैल्यू का, फिर वो पूछेगा बी की वैल्यू का, लेकिन वो ए की लाइन में होगा, यानी कि ये जैसे एंटर द वैल्यू ऑफ ए, पहली वैल्यू है ए, हमने ए को प्रिंट करवाना है। हम यहाँ पे करेंगे 15। फिर आप यहाँ पे एंटर भी प्रेस कर सकते हैं, आप स्पेस डाल के भी कर सकते हैं। अगली वैल्यू थे हमारे पास बी, यानी कि फ्लोट, 45.6 कर देते हैं हम। फिर थी हमारे पास सी, यानी कि करैक्टर, हम यहाँ पे कैपिटल बी कर देते हैं। करैक्टर के अंदर सिर्फ एक सिंगल अल्फ़ाबेट या फिर कोई भी वैल्यू सिर्फ सिंगल प्रिंट करवा सकते हैं हम। अब जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा तो मेरे पास दे देगा ए इज़ इक्वल टू 15, बी इज़ इक्वल टू 45.6, सी इज़ इक्वल टू 8। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले जो मेरा कोड था वो 15 लाइन्स के अंदर आ रहा था, बल्कि 15 भी नहीं, मैं यहाँ पे जब इसको ऊपर लेके जाता हूँ ये अब आ रहा है 10 लाइन्स के अंदर, वो 15 to 18 लाइन्स के अंदर मेरा कोड आ रहा था। यानी कि बहुत लंबा कोड सिर्फ एक सिंगल स्टेटमेंट से हमने उसको छोटा कर दिया। काम सारा कोड वही कर रहा है, तीनों वैल्यूज़ को वही इनपुट ले रहा है, तीनों वैल्यूज़ को ही वो प्रिंट करवा रहा है, लेकिन सिर्फ हमने कोड की लेंथ को छोटा कर दिया ताकि हमारी मेमोरी सेव हो। ये जाहिर सी बात है, सब कुछ एक मेमोरी के अंदर सेव हो रहा है। हमने वैल्यू ली, मेमोरी के अंदर स्टोर हुई, तो अगर हम जितनी स्टेटमेंट्स लेते जाएंगे वो सारी मेमोरी के अंदर स्टोर होती जाएंगी। तो बेहतर है कि आप जितना छोटा रखें, यूज़र फ्रेंडली रखें, तो वो ज़्यादा बेहतर है। आप सेपरेट लिखेंगे वो ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होगा, लेकिन वो स्पेस आपको ज़्यादा कंज्यूम करेगा। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर इनपुट फंक्शन की समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस या आने वाले जो मैंने यहाँ पे लेक्चर्स अपलोड करने हैं वो आप तक पहुँचते रहें। आज के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।